आइए आज इस वीडियो में हम दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनकी लालच भरी कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। पहली कंपनी है पेन किलर मेडिसिन बनाने वाली पर्ड्यू फार्मा और दूसरी कंपनी है आसमान में सेफ्टी का दावा करने वाली एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स बोइंग एयरलाइंस की। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। पर्ड्यू फार्मा ने 1996 में एक पेन किलर मेडिसिन लॉन्च करी थी जिसका नाम था ऑक्सीकॉटन, जिसमें ऑक्सीकोडोन करके नाम का एक सेमी सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग यूज किया गया था। 34 million adults suffer from chronic pain. In this program, these and other patients tell the story. I'm currently at 1200 milligrams of oxycodone. पेन किलर मेडिसिन में अक्सर ओपियोइड ड्रग्स यूज किए जाते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके पेन से। तो कोई भी कंपनी गलत तरीके से प्रॉफिट ना कमा सके ऐसी मेडिसिन को बेच के, तो इसलिए जनरली दो टाइप के बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं कंपनीज के और पेशेंट्स के बीच में। वो दो बैरियर्स हैं, एक गवर्नमेंट एजेंसी जो कि रेगुलेट करती है कि क्या मेडिसिन यूज हो रहा है, उसमें कितना डोजेज ऑफ ड्रग यूज हो रहा है, उसको सर्टिफाई करना सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और दूसरे बैरियर्स होते हैं हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे मेडिकल केसेस के हिसाब से हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया ये मेडिसिन आपके लिए अच्छी रहेगी। तो अमेरिका की गवर्नमेंट एक एजेंसी थी FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव। So welcome to FDA. We hope you enjoy your visit. इस एजेंसी का काम ना केवल ये था कि वो ड्रग्स को सर्टिफाई करे, बल्कि इसका काम ये भी था कि कंपनी क्या प्रमोशनल मटेरियल यूज कर रही है उसको चेक करना, कहीं वो झूठे दावे तो नहीं कर रही है लोगों से, डॉक्टर से। इस चीज को चेक करना भी उनका काम था। पर अंडर स्टाफ और ओवरबर्डन होने के कारण और पर्ड्यू फार्मा की एक पिछली मेडिसिन जो कि MS कॉटन थी, उसकी एक सेफ हिस्ट्री को देखते हुए ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया। पर उन प्रमोशनल मटेरियल्स में कई झूठे वादे किए गए थे। उनमें से एक झूठा वादा ये था कि ऑक्सीकोडोन जो ओपियोइड है वो less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. पर पुरानी और कई नई रिसर्चेस के हिसाब से कोई भी ओपियोइड यूज का जो एडिक्टिव खतरा है वो 3% से लेके 47% तक वेरी करता है। और डॉक्टर्स ने धीरे धीरे पता किया कि एक्चुअली ऑक्सीकोडोन जो है 25% तक एडिक्टिव थी। पर पर्ड्यू कंपनी साल भर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स छापती गई बाय सेलिंग देयर ऑक्सीकॉटन ब्रांड। जब कोर्ट केस हुआ तो तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने झूठ बोला था, हमने मिसलीड किया, हमने मिस ब्रांडिंग किया था हमारे प्रोडक्ट के बारे में और इसे कम एडिक्टिव बताया था। In 2007, they were fined $634 million by the federal government for lying about the risk of addiction. पर दूसरे बैरियर्स का क्या हुआ? डॉक्टर्स का क्या हुआ? तो देखो, हर कोई डॉक्टर लालची नहीं होता, पर लालची लोग हर जगह होते हैं। तो पर्ड्यू फार्मा ने 2020 में इसको स्वीकार किया कि उन्होंने कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, नर्सेस, इन लोगों को रिश्वत दी थी ताकि वो लोग इनकी मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा प्रिस्क्राइब कर सके। और वीडियोस और कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इन्होंने जनरल मास के डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया। There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. और जनरल मास के डॉक्टर्स को इन्होंने एक और तरीके से इन्फ्लुएंस किया। तो फ्री पार्टीज, ऑल एक्सपेंसेस पेड कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू इन्होंने सटल वे में डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करना चालू किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इनकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे जनरल लोगों को। और इसका रिजल्ट ये होता है कि सन 2012 में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली मेडिसिन थी ऑक्सीकॉटन। 25 करोड़ 90 लाख से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शंस थे इस मेडिसिन के। यानी देखा जाए तो अमेरिका के हर एक सिटीजन के पास अपनी एक पर्सनल बॉटल हो सकती थी मेडिसिन की। तो इसमें ना केवल कंपनी ने पैसा कमाया बल्कि उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो डॉक्टर से जाके मिलते थे, उनको बार बार पुश करते थे, बार बार इन्फ्लुएंस करते थे, उन्होंने $40 बिलियन बोनस में कमाए हैं कंपनी के थ्रू। His job was to get doctors to prescribe OxyContin, a more powerful pain pill. The more prescriptions they wrote,
the more money he made. So I used to call on a doctor in this corner suite right here. और कहानी यही नहीं खत्म होती। यहाँ आते हैं फिर कुछ ऐसे लालची डॉक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग डीलर्स और ड्रग एडिक्ट्स को ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे और बदले में उन्हें हेवी एक्सपेंसिव इंजेक्शंस लगाते थे जिससे उनको फिर से पैसा कमाने को मिलता था। For so many opioid addicts in this country, the addiction begins with a prescription from a doctor. This is Dr. Ernesto Juan Perez, and he's facing multiple felony charges, including trafficking in and the sale of oxycodone. Trial of a 93-year-old doctor who recently was convicted for conspiracy to distribute oxycodone. Stripped of her medical license, former doctor Lynn Averill was arrested in Palm Beach County, purchased 437,880 oxycodone pills. और इस सब का नतीजा क्या हुआ? रेगुलर ड्रग यूज करने के कारण, ड्रग ना मिलने के कारण, छोटे छोटे ड्रग्स पे मूव ऑन करने के कारण एवरी डे 136 लोग ड्रग ओवरडोज के कारण मारे जाते हैं। इस सिचुएशन के हालात देखते हुए ईयर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी opioid crisis के against. Personal experience, families, communities, and citizens across our country are currently dealing with the worst drug crisis in American history. और ये opioid crisis एक एपिडेमिक का रूप लेते हुए पूरे अमेरिका में हाहाकार मचाने लगा। जो लोग पहले प्रमोशनल वीडियोस में ये बोलते थे कि ऑक्सीकॉटन लेने से उनकी पेन कम हो गई है, उनका लाइफ अच्छा हो गया है। Now I can enjoy. आज वो इस टाइम पे या तो ड्रग ओवरडोज के कारण मर गए या उनके लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण साल एडिक्शन में खो गए। कम से कम 8,41,000 लोग इस एपिडेमिक का शिकार हुए और मारे गए। 12,70,000 से भी ज्यादा लोग आज इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं और बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पर्ड्यू फार्मा की एक और सीक्रेट कंपनी थी रोड्स फार्मेसी। रोड फार्मा कंपनी के थ्रू इन्होंने एक और नया ड्रग पेटेंट करवा लिया जो कि एडिक्टेड लोगों को हेल्प करता है डी एडिक्ट होने में। यानी पहले प्रॉब्लम क्रिएट करके इसमें से पैसा भी इन्होंने कमाया, अब सॉल्यूशन देख के भी पैसा यही लोग कमाने वाले हैं। पर्ड्यू फार्मा के करतूतों को देखते हुए क्रिश्चियन नोलन, एक यूएस अटॉर्नी, कोर्ट के केस के दौरान में बोले कि ये जो पर्ड्यू कंपनी का जो ये नेचर है वो पैसे कमाने को ज्यादा अहमियत दे रहा है लोगों से। दुनिया में आपको अक्सर ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जिनका एम है सेंस ग्रेटिफिकेशन और उसके लिए वो इलीगल वे से पैसा कमाएंगे ताकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 और 12 में। अब बात आती है कि दुनिया में हर जगह करप्शन है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे करप्शन ना हो सके, यहाँ पे लोग लालची ना हो सके, तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम्स थे, यहाँ पे एजेंसीज थी, यहाँ पे डॉक्टर्स थे, तब भी ऐसा बुरा बर्ताव हुआ। तो ऐसा क्या किया जाए कि भैया इसका कोई समाधान निकाला जाए। अब कई लोग जरूर बोलेंगे इसमें कि हमें इससे एक्सपीरियंस मिला तो चलो हम सिस्टम को अपडेट करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट माय पॉइंट हियर इज कि वो सिस्टम चलाने में भी तो एक काम व्यक्ति ही कर रहा है ना। और अगर कोई व्यक्ति गलत इंटेंट से कोई काम कर रहा है तो वो व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा ना गलत काम करने का। जैसे हमने देखा कि एजेंसीज थी बट तब भी बिजनेस माइंडेड लोग जो थे वो करप्ट इंटेंशन के थे, उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं थी तो उन्होंने करप्शन कर लिया, उन्होंने लालच के कारण ऐसा एपिडेमिक फैला दिया। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्यों ना अब लोगों को ही हटा दे, लोग समस्या है ना, लोगों को ही हटा देते हैं इसमें से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन से सारा काम करवाते हैं। इट कुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट उसे प्रोग्राम कौन कर रहा है? इसके ऊपर हम लोग एक और एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कमिंग बैक अगेन टू आवर मेन पॉइंट कि भैया आप कोई भी सिस्टम क्यों ना लगा लो,
कहीं ना कहीं कम से कम एक व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व होगा। तो उस व्यक्ति का क्या इंटेंट है, उस व्यक्ति का क्या ड्राइविंग फैक्टर है जो उसे मोटिवेट करता है उस काम को करने में। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए लोगों को, उनकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने में, उनकी इंटेंशंस को प्योरीफाई करने में। तो ये काम स्पिरिचुअलिटी का है। भगवद गीता, वैदिक स्क्रिप्चर्स, इनमें ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स है जो आपको हेल्प कर सकता है अपने इंटेंशंस को आइडेंटिफाई करने में, उसको प्योरीफाई करने में और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि हम बोइंग के केस स्टडी से कुछ और नए स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके सामने रखें, तो हम आपको 3 टास्क देना चाहते हैं। पहला टास्क है कि आप इस वीडियो को लाइक करो और हेल्प करो इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचने में। दूसरा है कि अगर आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो इस मैसेज को सुनने के बाद, तो शेयर करो, क्योंकि जब से हमारा चैनल हैक हुआ है हमारे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्लीज हेल्प अस। और तीसरा टास्क है कि हेल्प अस रीचिंग 4 लाख सब्सक्राइबर्स, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक अच्छे मैसेज के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए ये मूवमेंट को आगे पुश कर सकें। अगर आपको हमारे ये एंडेवर्स अच्छे लगते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं हमें डोनेट करने का। डोनेशन डिटेल्स नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हरे कृष्ण।